नमस्कार। आपकी बात करने, आपके हक की आवाज को उठाने का न्यूज वन इंडिया पर हमारा यह अभियान लगातार जारी है। मैं हूं आपके साथ कंचन जसवानी और आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया का यह खास शो कंचन का अभियान। डिबेट की शुरुआत करेंगे, एक रिपोर्ट भी आपको दिखाएंगे, लेकिन इससे पहले राजा महाराजाओं के जमाने की एक कहानी सुनिए। यह कहानी जरूरी क्यों है, डिबेट के दौरान आप इसको भी समझ जाएंगे। सन 400 और सन 1200 के बीच में भारत के हर क्षेत्र में बहुत सारे राजा हो गए थे। इन राजाओं के बीच आए दिन युद्ध हुआ करते थे। जो बड़े राजा थे वो छोटे राजाओं को हराकर उनके क्षेत्र पर कब्जा कर लेते थे। जो छोटे राजा जिद्दी और अकड़ू होते थे उन पर ज्यादा बल का प्रयोग करते थे और हराते थे। वहीं जो छोटे राजा होते थे वे आखिरी दम तक लड़ते थे। हार और जीत उनकी किस्मत की होती थी। महान शासकों में आप अशोक सम्राट का नाम तो जानते ही होंगे। अशोक एक ऐसे शासक थे जिनका राज्य अफगानिस्तान से लेकर बर्मा तक और कश्मीर से लेकर तमिलनाडु तक फैला हुआ था। उनकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। अशोक को भारत के इतिहास के सबसे शक्तिशाली राजा माना जाता है। यह कहानी हमने आपको इसलिए सुनाई है क्योंकि मौजूदा वक्त में पश्चिम बंगाल का हाल भी कुछ ऐसा ही है। बीजेपी केंद्र में है और कई राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सत्ता भी है। कई जगहों पर सिंहासन को लेकर लड़ाई भी चल रही है, जिससे बंगाल सबसे अहम माना जा रहा है। ममता बनर्जी को राज्य की सत्ता से हटाने के लिए बीजेपी के हर बड़े योद्धा मैदान में उतर आए हैं। अब ममता बनर्जी अपना किला बचा पाएंगी या फिर हार जाएंगी, ये तो वक्त की बात है। इसीलिए हम कह रहे हैं, बंगाल का बाहुबली कौन? दीदी जो है स्वास्थ्य का 5 लाख रुपया आपके घर में नहीं पहुंचा। 2014 से देश भर में भगवा झंडा लगातार लहराता जा रहा है। पिछले 7 सालों की अगर बात की जाए तो बीजेपी ने वो कर दिखाया है जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम का जलवा है, अमित शाह का दिमाग है और हर चुनाव में उपयोगी साबित होते हैं योगी। सभी पार्टियों के लिए वो तिलिस्म बन गए हैं जिसे तोड़ पाना हर किसी के बस की बात नहीं है। जिस रफ्तार से बीजेपी राज्यों पर काबिज हो रही है उससे बीजेपी की इस बार बंगाल की लड़ाई में उम्मीदें और भी बढ़ गई हैं। टीएमसी के कई दिग्गज नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर चुनावी मैदान में दम दिखा रहे हैं। इतिहास अगर देखा जाए तो बंगाल में बीजेपी का नाम कहीं नहीं दिखता था, लेकिन बीजेपी की जी तोड़ मेहनत का नतीजा 2019 लोकसभा चुनाव में दिखा। और अब जो माहौल है उसे देखते हुए लगता है कि अभी नहीं तो कभी नहीं। अब यह सवाल है, पहली बार इतनी बड़ी लड़ाई में अकेली पड़ गई है ममता बनर्जी की सत्ता, क्या वो बच पाएगी या नहीं? क्योंकि ममता को हरा पाना माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने से कम नहीं है। एक रिपोर्ट देखिए, फिर आज इसी मुद्दे पर होगी अहम चर्चा। करीब 9 करोड़ की आबादी वाले पश्चिम बंगाल में सियासत की सबसे बड़ी जंग छिड़ चुकी है। एक ओर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं, तो दूसरी ओर प्रधानमंत्री मोदी के धुरंधर 1757 के पलासी की जंग जैसी है 2021 की ये सियासी जंग। सवाल यही कि क्या बंगाल में दीदी की दीवार ढहाएंगे पीएम मोदी के वार? बंगाल में ये सवाल इसलिए है क्योंकि पहली बार ऐसा लगने लगा है कि जिस किले को गिराकर ममता बनर्जी सत्ता के सिंहासन पर काबिज हुई थी, अब उसे किले को बीजेपी गिराने की भरपूर कोशिश कर रही है। और कभी कभी लगता है कि बीजेपी कामयाब भी हो सकती है। लेकिन सामने बंगाल की वो ममता है जिन्होंने मां मानुष माटी के नारे के साथ साथ 1977 से 2011 तक वाम मोर्चा के 34 सालों के शासनकाल को बंगाल से उखाड़ फेंका। इन 34 सालों में बंगाल की सियासी फिजा पूरी तरह से लहूलुहान रही। वक्त के साथ बंगाल में ममता बनर्जी का उदय होना शुरू हुआ। पहले ममता ने कांग्रेस का साथ छोड़ा और फिर लेफ्ट के खिलाफ मोर्चा खोलकर ममता ने टीएमसी बनाई। लंबी लड़ाई के बाद 2011 में पहली बार ममता बनर्जी के नेतृत्व में टीएमसी की सरकार बनी। जो लड़ाई वाम मोर्चा के खिलाफ ममता बनर्जी ने लड़ी, कुछ वैसी ही लड़ाई अब बीजेपी टीएमसी के खिलाफ लड़ रही है। 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 42 सीटों में से 18 सीटों पर कब्जा जमाया था। इन्हीं आंकड़ों ने अब 2021 में बीजेपी की उम्मीदों को काफी बढ़ा दिया है और लगने लगा है बंगाल में इतिहास फिर से बन सकता है। मोदी ने बंगाल में ममता को घेरने और चारों खाने चित करने के लिए एक एक पॉइंट पर अपने से पैसलार लगा दिए हैं। 13 करोड़ से ज्यादा
गरीब माताओं को गैस का सिलेंडर किया, 2.5 करोड़ से गरीब लोगों को रहने का घर दिया, 10 करोड़ से ज्यादा गरीबों के घर में टॉयलेट बनाने का काम किया, 11 करोड़ गरीबों के घर में बिजली पहुंचाया और 60 करोड़ गरीबों के घर में स्वास्थ्य का बीमा पहुंचाया। मगर ये दीदी जो है स्वास्थ्य का 5 लाख रुपया आपके घर में नहीं पहुंचने देती। 10 वर्षों से तृणमूल कांग्रेस की सरकार बंगाल में है, लेकिन भाइयों बहनों, बंगाल की बदहाली को, बंगाल की गरीबी को दूर नहीं कर पाई। 10 वर्षों में इस तृणमूल कांग्रेस की दीदी की सरकार ने, ममता दीदी की सरकार ने बंगाल में कोई उद्योग नहीं लगने दिया। उद्योग नहीं लगेंगे तो विकास नहीं होगा, नौजवानों को रोजगार और नौकरी नहीं मिलेगी। उन्होंने नहीं लगने दिया, जो उद्योग थे उनको बंद करवा दिया। सियासत के मैदान पर अब भाजपा ने अपना सबसे बड़ा दौर चला है। बीजेपी को उम्मीद है कि बंगाल के दंगल में इस बार उसका मंगल जरूर होगा। बंगाल का दंगल बीजेपी का होगा मंगल, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं वाली इस जंग में सारी ताकत लगी है। दीदी अपनी दरकती हुई सियासत, खिसकती हुई जमीन और फिसलती हुई सत्ता के साथ जंग में मौजूद हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। तो बंगाल का बाहुबली कौन है, यही जानने और समझने की कोशिश करेंगे आज कंचन का अभियान में। भारतीय जनता पार्टी से हरीश चंद्र श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस से सूची विश्वास, समाजवादी पार्टी प्रवक्ता अनुराग भदौरिया, सीपीएम नेता सुनील चोपड़ा, टीएमसी से संजय सरकार हमारे साथ जुड़े हुए। सबसे पहला सवाल मेरा हरीश चंद्र श्रीवास्तव जी आपसे ही है। एक से बढ़कर एक योद्धा भारतीय जनता पार्टी ने मैदान में फूंक दिए हैं। अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, स्मृति ईरानी, राजनाथ सिंह, गौतम गंभीर, हर कोई, जेपी नड्डा, प्रधानमंत्री मोदी, हर कोई, सबकी नजरें बंगाल पर टिकी हुई हैं। आज बंगाल को देखकर वो दौर याद आता है जब राजा महाराजाओं की सरकार हुआ करती थी। क्या लगता है जो माहौल इस वक्त है, भारतीय जनता पार्टी या टीएमसी? देखिए, 2 मई को जब चुनाव परिणाम आएंगे तो पश्चिम बंगाल की सम्मानित जनता टीएमसी के कुशासन को उखाड़ के फेंक देगी। उस दिन परिणाम सबके सामने आ जाएंगे। जो वहाँ की अराजकता है, जो गुंडागर्दी है, जो जिस तरह का अराजकता का और हिंसा का माहौल है, उसको पश्चिम बंगाल की जनता ने उखाड़ फेंकने का पूरा मन बना लिया है। और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री, हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री, हमारे माननीय गृह मंत्री, माननीय रक्षा मंत्री, सभी लोग पश्चिम बंगाल की जो जनता की आवाज़ है उसको बुलंद कर रहे हैं और जनता को आगे आकर के टीएमसी के कुशासन को उखाड़ फेंकने का आह्वान कर रहे हैं। और जब ये परिणाम आएगा तो ये सबके सामने होगा। टीएमसी से वहाँ के लोग ऊब चुके हैं, उनकी गुंडागर्दी से ऊब चुके हैं और यही कारण है कि टीएमसी के बहुत सारे नेता और मंत्री पार्टी छोड़ चुके हैं और जनता ये बदलाव करने जा रही है। अब ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने का समय रह गया है। ठीक है, वो तो 2 मई को पता चलेगा हरीश जी कि परिवर्तन हुआ है या नहीं हुआ है। अनुराग भदौरिया जी, भारतीय जनता पार्टी तो परिवर्तन की हुंकार लगाई हुई है। समाजवादी पार्टी के उपाध्यक्ष बंगाल में मौजूद है, ममता बनर्जी के समर्थन में रैलियां हो रही है। क्या लगता है जो सियासी माहौल है उसको देखते हुए? देखिए, आप अभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का भाषण बंगाल में सुन रही थी। उद्योग लगाने की बात कर रहे थे, अपराध खत्म करने की बात कर रहे थे। वो खुद ही भूल जाते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर में उन्होंने कितने उद्योग लगा दिए। उत्तर प्रदेश के अंदर में दिन दहाड़े यहाँ पुलिस वालों का एनकाउंटर हो रहा है। इतना ऐसा एनकाउंटर तो कभी नहीं हुआ कि बदमाश अगर पुलिस जाती है समाधान करने के लिए तो दरोगा की हत्या कर दी जाती है। पुलिस जाती है अपराधी को पकड़ने के लिए तो पुलिस वालों का एनकाउंटर हो जाता है। पुलिस जाती है शराब माफियाओं को रोकने के लिए तो शराब माफिया पुलिस का एनकाउंटर कर देते हैं। तो ये मन से बताना भूल जाते हैं क्या? ये नहीं बता पाते कि हमने उत्तर प्रदेश में, जब से मैं उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना हूं, मैंने कोई काम नहीं किया है जो पिछली सरकार है उसके काम का नाम और नंबर बदलने में लगा हूं। एक बार भी नहीं बोल पाते। कहते उद्योग जब तक नहीं लगेगा विकास नहीं होगा। एक उद्योग बताते जो आपने लगाया, 4.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया। आपने बात की थी उत्तर प्रदेश के अंदर में 4.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, सिर्फ आपने समिति कराई, हुआ कहां पे?
0 बटे सन्नाटा। एक बार बोलते हो हमने 4 लाख लोगों को रोजगार दे दिया, एक बार बोलते हो 40 लाख को दे दिया, एक बार कहते हो 1 करोड़ का दे दिया, एक बार कहते हो 1.25 करोड़ का दे दिया। अरे पहले डाटा वाटा तो कर लीजिए कि आपको बोलना कितना है। ये वो लोग हैं जो सिर्फ बोलना जानते हैं मन से खड़े होके। ये चलिए हरीश जी से उसका जवाब लेंगे कि योगी जी अपने प्रदेश में तो नहीं कर पा रहे हैं, बंगाल में क्या करेंगे। सेंटेंस पूरा हो ठीक जाए, है, नहीं मेरी बात पूरी हो जाए। इसी तरह देश के प्रधानमंत्री वहां जाके बोलते हैं कि हमने देश को राष्ट्र निर्माण की बात करते हैं क्या? भारतीय जनता पार्टी निर्माण की बात करते हैं। राष्ट्र निर्माण की बात करते तो देश के अंदर बेरोजगारी होती। राष्ट्र निर्माण की बात करते डीजल पेट्रोल की कीमत इतनी होती। यहाँ पे लोगों की कमर टूट गई, लोग आत्महत्या करने में मजबूर है। किसान की बात करते हो, किसान धरने में बैठा है, 200 ज्यादा किसानों की मौतें होगी। जो लोग किसान का सम्मान नहीं कर सकते, जो लोग महिलाओं का सम्मान नहीं कर सकते, जो महंगाई कम नहीं कर सकते, जो रोजगारों में जो यहाँ युवाओं को रोजगार नहीं दे सकते, वो बंगाल में जाके बातें करते हैं। ये जहां इलेक्शन होता है वहीं जाके झूठ बोलना शुरू कर देते हैं। ये झूठ परोसना जानते हैं, खरीदना जानते हैं, लोगों को बहकाना जानते हैं। इसलिए मैं कहता हूं ये जनता को समझने की जरूरत है। ये लोग जाति धर्म की राजनीति के माहिर हैं, जाति धर्म का खेल करना जानते हैं। इसलिए कहते हैं ना कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ एक काम का विकास कर सकती है, वो नफरत का विकास से ज्यादा ये देश के अंदर में कुछ नहीं कर सकते। अगर कुछ कर रहे होते तो राहुल गांधी हर तरफ नजर आ रहे हैं, बंगाल में क्यों नहीं नजर आए? एक भी चुनावी रैली क्यों नहीं संबोधित की? 1 सेकंड से ज्यादा नहीं लूंगा। जिस बांग्लादेश की बात करते थे, जिस पाकिस्तान की बात करते थे, मुझे लगता है हरीश जी कंचन जी जरा अनुराग जी का जवाब दे दो, छोड़ के चले जाओ। बताइए हरीश जी, सूची जी के पास जाऊंगी लेकिन जवाब दे दीजिए हरीश जी। प्रदेश को संभाल नहीं पा रहे योगी आदित्यनाथ, बंगाल को कैसे संभालेंगे? सीए का जिक्र आप बंगाल में जाकर तो करते हैं लेकिन असम में नहीं बोलते हैं, तमिलनाडु में नहीं बोलते हैं। वहां कहां बोलेंगे? उनको तो राजनीति करनी है ना भाई, वो कैसे बोलेंगे तमिलनाडु में? अनुराग जी जैसे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जितना झूठ का प्रवचन करते हैं, जितना झूठ का भाषण बोलते करते हैं, उतने भारतीय जनता पार्टी का कमल और मजबूत होता है। और इनका जो झूठ का टेप चलता है उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता इनको बार बार देती है, लेकिन इनका टेप बंद नहीं होता और भारतीय जनता पार्टी का कमल उत्तर प्रदेश में पूरे देश में और मजबूत होता रहता है। जितना ही अप्रचार और झूठ का भाषण समाजवादी पार्टी, कांग्रेस या अन्य मित्र करेंगे, सरकार उतने क्या भारतीय देखते हैं जनता टीएमसी पार्टी को? का आप कैसे कमल और देखते हैं मजबूत होगा। जिस तरह से चुनाव प्रचार में भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत झोंक दी है, एक से बढ़कर एक योद्धा मैदान में उतारे हैं, लेकिन सबसे बड़ी लड़ाई तो नंदीग्राम की नजर आ रही है, ममता बनर्जी वर्सेस शुभेंदु अधिकारी। देखिए कांचन जी, आज आप बहुत अच्छा एक चीज़ आप दोहराए हैं, राजा अशोक से दोहराए हैं। हम बहुत खुश हुए हैं इस बात को। तो मैं राजा अशोक से लेके अकबर से लेके नादिर शाह से लेके स्टालिन से लेके हिटलर तक, लेकिन हम नादिर शाह के बारे में पहले आएंगे। सन 1739 सन 22 मार्च नादिर शाह जी दिल्ली आक्रमण किए थे और जितना सोने गहना था सब लूट के भाग गए थे। 22 मार्च को दिन 2021 में नरेंद्र मोदी की सरकार बंगाल में 3 प्रॉफिटेबल फैक्ट्री को बंद कर दिया, उसको बेचने के लिए साइन कर दिया है। कौन से ब्रिज एंड रूप प्रॉफिटेबल फैक्ट्री आप देख लीजिएगा। बंगाल केमिकल जो 1901 साल में प्रफुल्ल चंद्र राय जी ने 700 रुपया ने बनाए थे 12 अप्रैल के दिन में, उसको बंद कर दिया, उसको बेचने के मोदी अदानी को। बीजेपी तो कह रही है 200 प्लस सीटें आएंगी। नहीं, मैं आप सुनिए 200 प्लस पार करेंगे। ये सीए का मुद्दा उठा रही है। लुटेरा का बात सुनिए, लूट कैसे कर रहा है ये। बाद में फिर दुर्गापुर एलो स्टील उसको भी बेचने के लिए पूरा तैयार हो गया है। नदीर शाह जिस टाइप से लूट रहे थे, इधर में वो नदीर शाह को खानदान अमित शाह भी उसी टाइप में हिंदुस्तान को लूटने के लिए चला गया है। एनआरसी के माध्यम बोल रहे हैं असम में 19 लाख बंगाली हिंदू हैं जिसको डिटेंशन कैंप में रख दिया गया है। पर बंगाल में क्यों नहीं बोल रहे हैं? बंगाल में ये आसाम और तमिलनाडु में क्यों नहीं बोल रही है बीजेपी सीए को लेकर? फिर वही चीज बंगाल में क्यों बोल रही है? वही से अमित शाह जी दोहराया बंगाल में, बोले बंगाल में जो ये हिंदुस्तान में जो जन्म लिया है उसको सब मिलेंगे और दूसरों को आपको एनआरसी को फायदा नहीं मिलेंगे। ठीक है, उसने बोला है। उसका मतलब जो बांग्लादेश से जो बाहर से आए हैं, माइग्रेशन हुए, जो सिंधी हो, पंजाबी हो, चाहे बंगाली हो, जो बांग्लादेश में जो जिस सिचुएशन में वो आके सियालदा स्टेशन में आटा भून के खाए थे, जिस तकलीफ उसने किया था डिवाइड के समय में, उस हिसाब से बोले नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी बोले उसको एनआरसी को तैयार नहीं करेंगे। सूची जी जुड़ी हुई है 1950। एक मिनट में खत्म कर दीजिए। सूची जी जुड़ी हुई है। एक मिनट, कांग्रेस पार्टी से मेरा सवाल है यहाँ पर। एक ओपनिंग कमेंट ले लूं मैं, सूची जी से जुड़ी हुई है, उनको मेरी आवाज मिल रही है सूची को। सूची जी, कांग्रेस पार्टी हर चुनावी क्षेत्र, हर चुनावी राज्य में जाकर रैलियां कर रही है, राहुल गांधी बंगाल में क्यों नहीं गए?
पार्टी का एक सर्टेन प्रोटोकॉल होता है, स्टार प्रचारकों की लिस्ट देखिए, जिसकी जहां ड्यूटी होती है वो उस अकॉर्डिंगली वहां मौजूद होता है। तो चुनाव को एक व्यक्ति पर केंद्रित ना करिए। अभी मुख्यमंत्री जी के भाषण के कुछ अंश मैंने सुने। व्यक्ति पे कैसे नहीं केंद्रित करूंगी, राहुल गांधी पर तो कांग्रेस पार्टी केंद्रित है। अगर आप अवरोध उत्पन्न करेंगे, राहुल गांधी पर तो कांग्रेस पार्टी केंद्रित है, नेतृत्व पर सवाल उठाए जा रहे हैं, बंगाल में क्यों नहीं पहुंचे? सवाल उठाना आपका कर्म है, आप उठाएंगे, मगर इंटरप्शन ना करिए। जो आपने प्रवाह किया है उसको बाधित करेंगे तो ये इस तरह उत्तर देना मुश्किल होता है। अभी आपने उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के बयान सुनाए, जो उत्तर प्रदेश को संभाल नहीं पा रहे हैं, नरक में झोंक दिया है, और प्रधानमंत्री जी जिन्होंने पूरे देश का बंटाढार कर दिया है। अब सोनार बांग्ला बनाएंगे, कुछ सोनार गुजरात बना दिया, कुछ सोनार उत्तर प्रदेश बना दिया। और हम ताजा तरीन देखें कि बीडीओ के 302 पद पर लगभग 3-4 हजार अभ्यर्थी जो इंतजार में थे, जिनके चयन की आशा थी, भर्तियां निरस्त। समाज कल्याण पर्यवेक्षक का डेटा, वन रक्षक, वन जीव रक्षक, सहायक सांख्यिकी अधिकारी, सहायक लोक अधिकारी, सहायक बोरिंग टेक्नीशियन। तो अपने प्रदेश में रोजगार की क्या स्थिति है, लोग आत्महत्या करने के लिए मजबूर हैं, भर्तियां लगातार निरस्त हो रही हैं, फर्जी लेखपालों के वीडियो ट्वीट हो रहे हैं। प्रधानमंत्री लेकिन आवास सरकार ने योजना में तो अपने फर्जी 4 लोगों को- साल पूरे होने पर आंकड़े पेश किए कि 4 आंकड़े लाख तो सरकारी देखिए, नौकरियां आंकड़ों दी की- गई है, कोई दंगा नहीं हुआ है। एनसीआरबी की तरफ से रिपोर्ट आई थी कि उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र ऐसे 2 राज्य हैं जिसपे कम्युनल राइट्स नहीं हुए हैं। तो सरकार तो साफ तौर पर अपनी उपलब्धियां गिना रही है, पूर्वांचल पर इतना काम किया है, गोरखपुर वाराणसी में विकास कार्य साफ तौर पर देखा जा सकता है। विकास कार्यों की विपक्ष बात क्यों नहीं करता है? कहाँ विकास किया है भाई? अगर सूक्ष्म नेत्रों से दिखाई दे रहा है तो अलग बात है, खुली आंखों से तो विकास दिख नहीं रहा है। हम लोग तो उत्तर प्रदेश के ही निवासी। हरीश जी उत्तर जवाब प्रदेश में दीजिए, रहते हैं। कहीं पर विकास देखिए, नहीं हुआ है, प्रयागराज, उत्तर इलाहाबाद प्रदेश में कुछ नहीं प्रयागराज कर पाए हैं दिया, योगी, बंगाल में क्या फैजाबाद करें, का नाम क्या अयोध्या करेंगे, कर दिया, ऐसा ये कहना है विकास विपक्षी नहीं है। पार्टियों का। अगर यूपीए की सरकार के योजनाओं का नाम केंद्र में बदला है और समाजवादी सरकार की योजनाओं का नाम प्रदेश में बदला है, हमारे जो विपक्षी दल के मित्र हैं, हैं विपक्षी दल के जो मित्र हैं, कंचन जी, जो सुची जी हैं, कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी को दिखना और सुनना दोनों बंद हो गया है, क्योंकि ये इतने फ्रस्ट्रेशन में हो गए सत्ता से बाहर होने के बाद कि ना इनको दिखाई पड़ रहा है ना सुनाई पड़ रहा है। सुची जी को गोरखपुर का खाद कारखाना जो कांग्रेस पार्टी ने बंद कर दिया था, वो फिर से चालू हो गया है, वो इनको नहीं दिखाई पड़ रहा है। जो गोरखपुर में एम्स भाजपा राज में बना और एम्स वहां चल रहा है, वो सुची जी को नहीं दिखाई पड़ रहा है। तो दिक्कत ये हरीश है, जी यूपी नहीं, बंगाल पे बात कीजिए। राहुल गांधी चुनाव प्रचार आज राहुल पहले गांधी- चरण का चुनाव प्रचार खत्म हो नहीं, गया, राहुल 5 बजे 27 को चुनाव होने वाले हैं। बंगाल पे बात करते हैं, उत्तर प्रदेश पे हम बात करते रहते हैं। ये बताइए बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का किला कितना मजबूत हुआ है, ये आप मुझे बताइए, क्योंकि टीएमसी के बड़े से बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी में आ गए हैं। ममता बनर्जी की चोट पर कल भाजपा से बंगाल के अध्यक्ष ने बोला, दिलीप घोष ने कहा कि बरमूडा पहन लेना चाहिए, इस तरह की टिप्पणी करते क्यों संजय सरकार? बिल्कुल, बहुत बुरे तरफ से बोला है। उसको पहले भी बोला था ममता दीदी को बंगाल में हरामी का खून है। भारतीय जनता इसने पार्टी बोला था 200 से अधिक बंगाली जो सीटें औरत जीत होते करके हैं, इसके जो एक भारतीय जनता पार्टी के जो मजबूत पहले सरकार तथागत बनाने राज जा जो रही किए है। थे, और जो श्रीमान आपको राहुल मतलब गांधी पश्चिम बंगाल गवर्नर थे जा रहे हैं, त्रिपुरा और मेघालय क्योंकि वहां वो के, उसमें मतलब TMC के बंगाली जितना गुंडाराज का लेट समर्थन कर रहे हैं। आप पूछ रही थी, सुची जी के पास उत्तर नहीं था, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि श्रीमान राहुल गांधी पश्चिम बंगाल में टीएमसी के गुंडा राज के समर्थन में है, इसलिए पश्चिम बंगाल की ओर रैलियां नहीं कर रहे हैं। इसके ये सुची जी नहीं बता सकती आपको। अच्छा, मेरा गुंडा राज है, राजसत्ता के पक्ष में कांग्रेस हरीश खड़ी जी। रहती है। अच्छा ये बताइए, हाथरस से आरोपी जेल से निकालता है, पीड़ितों को बाप को जाके गोली मार देता है। आज बात सिर्फ बंगाल पर होगी। देखिए बंगाल में पहले चरण का चुनाव प्रचार खत्म हो चुका है। संजय जी, मैं ये जानना चाहती हूं कि भारतीय जनता पार्टी का किला कितना मजबूत है, और मजबूत हुआ है क्योंकि जो 2 सीटें लोकसभा में थी वो 2019 के चुनाव में 18 सीटों पर आ गई है। अब विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। पिछले विधानसभा में सिर्फ 3 सीटों पर सिमट गई थी भारतीय जनता पार्टी, लेकिन जो हुजूम रैलियों में देखने को मिलता है और जिस कॉन्फिडेंस के साथ भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गज पहुंचते हैं, सीए को लेकर, महिला आरक्षण को लेकर, 33% नौकरियों में महिलाओं को आरक्षण दिया जाएगा, तो एक बात तो साफ हो गई है यहां पर कि भारतीय जनता पार्टी समझ गई है कि आधी आबादी का वोट कितना जरूरी होता है। कई सारे अहम सवाल है यहां पर
क्योंकि बंगाल में पहले चरण का चुनाव होने वाला है। पूरा दमखम दिखा रही है सभी पार्टियां। एक तरफ जहां ममता बनर्जी स्थानीय वर्सेस बाहरी कर रही हैं, वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। बंगाल पर सबकी नजरें टिकी हुई। बंगाल का बाहुबली कौन, इसी पर हमारी चर्चा हो रही है। अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए। अनुराग जी, एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी जीत का दावा कर रही है, 200 पार करने का दावा कर रही है और परिवर्तन यात्रा की वहां पर शुरुआत काफी समय पहले ही हो चुकी है, लेकिन दूसरी तरफ इस चीज को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक से बढ़कर एक योद्धा अपने मैदान में उतार दिए हैं। एक तरफ विकास की लड़ाई है तो दूसरी तरफ स्थानीय वर्सेस बाहरी देखने को मिल रहा है। अनुराग जी को मेरी आवाज मिल रही है? चलिए अनुराग जी से जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन सवाल कई सारे यहाँ पर अपने आप खड़े हो रहे हैं। सुनीत चोपड़ा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं सीपीएम से। सुनीत जी, किस तरह देख रहे हैं आप पश्चिम बंगाल के चुनाव को? चुनाव प्रचार पहले चरण का आज खत्म हो गया है, भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी ही नजर आ रही है। कनेक्शन नहीं हो पा रहा है सुनीत से। संजय सरकार, कई सारे सवाल उठ रहे हैं टीएमसी पर भी, लेकिन एक बात तो तय है कि जहां भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी सेना लगा दी है, वहां ममता बनर्जी अकेले दिख रही हैं। क्या ममता बनर्जी भारी पड़ेंगी? देखिए, हजारों के बीच में एक शेरनी लड़ रही है, सबसे बड़े बात होता है। चाणक्य एक बात बोली है, अगर 1000 आदमी एक आदमी को खिलाफ लड़ रहा है तो सोचिए उसको शक्ति और उसको काम करने का ताकत इतना ही होते हैं तो वो लड़ सकती हैं। बंगाल में हम जो चुनाव कर रहे हैं, हम विकास के मुद्दे में काम कर रहे हैं। हम भारतीय जनता पार्टी जैसे भाषण के बात में नहीं करता है। अभी 5 लाख अमित शाह जी जो बोला है हेल्थ कार्ड के बारे में, हम 2011 में हेल्थ कार्ड 5 लाख रुपया का दे चुके हैं। और ये आयुष्मान भारत में भारतीय जनता पार्टी का क्या स्कीम है, उसमें 3 लाख रुपया सेंट्रल देंगे, 2 लाख रुपया स्टेट देंगे। हम क्यों दोबारा 2 लाख रुपया देने जाएंगे? पहले से हम हेल्थ कार्ड तो दे चुके हैं। हर मतलब प्राइवेट हॉस्पिटल में भी ट्रीटमेंट कर सकता है, हिंदुस्तान में कोने कहीं भी हॉस्पिटल में जाकर ट्रीटमेंट कर सकता है। दोबारा हम क्यों देंगे? किसान निधि के बारे में बता रहे हैं, किसान निधि अब 6000 रुपया दे रहे हैं और मैंने 5 लाख रुपया किसान क्रेडिट कार्ड दिए हैं और किसान बंधु के लिए 10,000 रुपया दे चुके हैं। 5 लाख का मतलब होता महीना में 42,000। सरकार, भारतीय जनता पार्टी में जो टीएमसी के बड़े बड़े नेता शामिल हुए हैं, उसका क्या अंदाजा? नंदीग्राम पे सबकी नजरें टिकी हुई हैं। ममता बनर्जी वर्सेस शुभेंदु अधिकारी हैं और सामने पहले भी देखा था किस तरह दिनेश त्रिवेदी ने राज्यसभा में इस्तीफा दिया था, ये कहते हुए कि मेरा दम घुटता है, मुझे घुटन होती है, और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लिया। मिथुन चक्रवर्ती जैसे बड़े सेलिब्रिटी ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लिया और ताबड़तोड़ रैलियां की जा रही है। इसका भी असर तो साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी को देखने को मिलेगा। कुछ नहीं। ममता दीदी अपना निकटतम पति आप ही बोलेंगे, आपको चैनल के माध्यम से 2 तारीख भाई और भतीजा, भाई ने ये तो सवाल उठाए जा रहे हैं। भाई भतीजा होगा तो मुकुल राय का बेटा भी है शुभ्रांशु राय, अर्जुन सिंह का बेटा भी है पवन सिंह, ठीक है। फिर मैं आपको कितना नाम गिनाऊं, गिनाने से अनुराग सिंह प्रेम सिंह धूमल का बेटा है। फिर आपको विजय राजे सिंधी का बेटा दुश्मन सिंधिया, ठीक है। फिर आपको साहेब सिंह वर्मा जी को लड़का है। आपको कितना येदुरप्पा का बेटा है विजेंद्र, कैलाश विजयवर्गीय जी को बेटा है। क्रिकेट का भाई भतीजे पर रही है ना। देखिए, ममता बनर्जी पर कोई ऐसा स्कैम तो नहीं है जो पॉलिटिकल पार्टी थोप रही है, लेकिन भाई भतीजे की जो लड़ाई है वो साफ तौर पर हम सबने देखी है। लेकिन एक बात तो साफ है, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की पूरी सेना और दूसरी तरफ सिर्फ और सिर्फ ममता बनर्जी। देखिए, मेरे शेरनी अकेला लड़ रही हैं और दूसरे नंबर हम विकास के मुद्दे पे बंगाल में चुनाव लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जैसे जुमला नहीं है। हम नरेंद्र मोदी 7 साल में से विनाश किया है और दीदी 10 साल में विकास किया है। 94 लाख आदमी को नौकरी दिए हैं, 2 करोड़ आदमी को घर में बिजली पहुंचाया है, 1 करोड़ ग्रामीण रास्ता बनाया है। हरीश जी, जैसे एक समय हमने देखा था ममता बनर्जी ने जो जंग लड़ी थी बंगाल को फतेह करने में, धरने पर बैठी हुई थी, सड़कों पर कई साल तक नजर आई थी, लेफ्ट फ्रंट को पूरी तरह से वहां से हटा दिया था, जिनकी 34 साल तक वहां सरकार चली थी। उसके बाद ममता बनर्जी काबिज हुई थी। आज उसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी दिख रही है। लोकसभा चुनाव में 2 सीटों से सीधे 18 सीटें आना, और जो 2016 में सिर्फ 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी निपट गई थी, आज 200 प्लस का दावा कर रही है। देखिए, 200 प्लस का दावा भारतीय जनता पार्टी का सम्मानित नेतृत्व
बंगाल की सम्मानित जनता के समर्थन के आधार पे कह रहा है, उनके उत्साह के आधार पे कह रहा है, क्योंकि टीएमसी को ममता दीदी को जो मैंडेट दिया था पश्चिम बंगाल की जनता ने, हरीश जी वो 50 सीट जीत सकते हैं आप। के कुशासन से ऊब करके किया था, लेकिन एक 50 सीट जीत सकता है हरीश जी। टीएमसी ने आपको तो 1,01,000 बूथ में एजेंट देने का आगे आदमी चला नहीं है। गया, इसलिए नहीं आपको 1,01,000 को बूथ में बंगाल की एजेंट देने जनता के लिए आदमी नहीं है। बंगाल की 4-4 खाड़ी को उठा के नहीं फेंकने है। वाली है। आप सुनील कैंडिडेट चोपड़ा जी ये को जो मेरी बुआ आवाज आ भतीजे रही के है। पार्टी सुनील है, कर जी, नहीं पा रहा था। तृणमूल से ये 150 संजय आदमी सरकार किया, अभी 150 नाम आदमी को गिना टिकट रहे दिया थे। है। तृणमूल का जो कार्यकर्ता लेकिन ये 150 आदमी को बुआ टिकट दिया, भतीजे आपके पास की तो जो पार्टी कैंडिडेट है, भी नहीं था। ये आप जीतेंगे ये कैसे? सुची जी, पश्चिम क्या बंगाल की खाड़ी टीएमसी में और जाने वाली भारतीय है, जनता पार्टी तो क्योंकि साफ वहाँ तौर पर नजर कुशासन भी आ रही है कांड होने वाला मैदान में, है। पैनल में भी, और भारतीय कांग्रेस जनता कहाँ पार्टी है इन के सबके नेतृत्व में बीच? सुशासन की सरकार बनने वाली है। कांग्रेस पूरे देश में है, सिर्फ मीडिया को दिखाई नहीं पड़ती है। संजय अदरवाइज सरकार कार्यकर्ता कहाँ अगर पर है उपस्थित नहीं है, तो कांग्रेस? मैं आपके पैनल में क्या कर रही हूँ? आपका संजय विषय बंगाल है और सरकार मैं आपके सम्मुख कहाँ, उपस्थित कौन हूँ। से के देश लेकिन में, मुझसे कहाँ, बात करने के स्थान पर आपको पंजाब, सबसे बात करना राजस्थान, है। एमपी में सरकार नहीं बचा पाई, कर्नाटक में सरकार नहीं बचा पाई, कहाँ पर, कहाँ कांग्रेस है? सत्ता में वो लोग हैं जिनके पास बेशुमार और बेतहाशा पैसा है। देश को लूट लूट कर, संस्थाओं को बेच बेच कर जो कलेक्ट हुआ है, वो चुनी हुई सरकारों को गिराने में और खरीद फरोख्त करने में ही तो लग रहा है। अभी तो टीएमसी को शिफ्ट किया है, जहां जा रहे हैं। एक और कांग्रेस मुक्त भारत करना है, दूसरा कांग्रेस युक्त भारतीय जनता पार्टी करनी है। यदि बात उनके खुद भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को, तो अभी तो पामेला गोस्वामी जी 100 ग्राम कोकीन के साथ थी। कैलाश विजयवर्गीय जी का जो अभी यौन शोषण वाला ऑडियो वायरल हुआ, दिलीप घोष जी का कल बरमूडा वाला आपने देखा। तो द काइंड ऑफ पीपल बीजेपी इज प्रोड्यूसिंग, वी आर जस्ट मिसिंग इट। हमारे पैनल में जो 4 प्रकार के लोग बैठे हैं और बात को व्यक्त कर रहे हैं, तो देश तो सबका है, लेकिन क्या कोई लोकतांत्रिक प्रक्रिया देश बची है? क्या विषयों पर बात हो रही है? आक्षेप की राजनीति है। सुनील चोपड़ा जी संसद से गायब होते हैं, कहाँ है में होते हैं, लेफ्ट तो गाय हमारी फ्रंट माता है। इस और जब पूरे नॉर्थ चुनाव ईस्ट होते में, हैं, तो काऊ इज द पार्ट ऑफ जिसने द पेपेटाइज। बंगाल पर 3 दशक से ज्यादा समय दिया और पूरे तरह से बंगाल लेफ्ट का था, आज कहां पर है? देखिए, ये तो बंगाल वासी बहुत जल्दी से, आपका प्रश्न मुझसे है ना? चलिए इनका ऑडियो कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। नहीं, आपको मेरी आवाज मिल रही है सुनील चोपड़ा जी? अनूप जी, हेलो, इनका ऑडियो कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए, लेकिन जोड़ने की कोशिश कीजिएगा। लेकिन हरीश जी, सवाल कई सारे उठाए जा रहे हैं। देखिए, सवाल ये भी उठाए जा रहे हैं, जो दिलीप घोष ने ममता बनर्जी को लेकर बयान दिया है, पैरों में चोट की सियासत तो समझ में आई थी और सवाल तब भी उठाए गए थे कि एक दिन में फ्रैक्चर कैसे हट गया, लेकिन बरमूडा पहन लो, इस तरह का बयान बंगाल भाजपा अध्यक्ष कैसे? नहीं, ये मुझे लगता है अगर इस तरह की बात उन्होंने कही थी, उनकी स्लिप ऑफ टंग है। स्लिप और ऑफ इस तरह टंग? की भाषा का हरीश उपयोग जी, मैं उनको आपसे नहीं उम्मीद करना नहीं चाहिए करती हूँ कि आप इसे स्लिप ऑफ टंग कहें। इनके हर लीडर को स्लिप ऑफ टंग होता है। आप इस भाषा को स्लिप ऑफ टंग नहीं कह सकते हैं। खरीद के लाए हैं ये। इन्हीं को जो इसके अलावा पहले जो राज्यपाल थे, जितने लोगों को इन्होंने करप्शन राय का जो बयान है बहुत भयानक बयान है। सुनील चोपड़ा की आवाज मिल रही है भाषा मुझे। का ही प्रयोग उन करना सबको ये चाहिए, बीजेपी ऐसा के मेरा अंदर मानना है। लेके आए हैं। तो क्या है ये देश को बर्बाद करने के अलावा और कुछ नहीं कर रहे हैं। इनके पास कोई राजनीति नहीं है, कोई प्लान नहीं है। दुनिया सिर्फ जानती है लूट भारतीय जनता और पार्टी बंटवारा के यशस्वी नेतृत्व बंटवारा में कैसे कर देश रहे बहुत हैं? मजबूती के साथ यूपी आगे से बढ़ रहा गुंडे है। लेके आए पूरी हैं, दुनिया में आज import कर भारतीयों रहे की हैं। सम्मान मान बढ़ रहा है। यूपी से गुंडे भारतीयों की इंपोर्ट इज्जत बढ़ी है पूरी दुनिया और में। जिन लोगों को और इन्होंने भारत गालियां बहुत दी, गर्व के साथ चाहे आज पूरी दुनिया में मुकुल सीना रॉय उठाए हो, खड़ा हुआ है। चाहे वो शुभेंदु अधिकारी हो, और कहा कि ये सबसे बड़े सुनील चोपड़ा जी, देखिए उनको इन्होंने देखिए, लिया है। ठीक है, विपक्ष के तौर पर एक दो में से एक ही पार्टी 250 होगी, से या तो ज्यादा भारतीय किसान जनता दिल्ली के पार्टी या बॉर्डर पे मर टीएमसी। चुका है। आप कहाँ हैं और सर? कल इन्होंने वो कानून दिल्ली 3 के लिए दशक से पास ज्यादा किया है, समय जो तक कि आपने बंगाल फतेह हमारी किया, Constituent आज लेफ्ट Assembly फ्रंट ने कहाँ है? reject कर दिया मेरा था। सवाल बहुत ही साधारण है, आज लेफ्ट फ्रंट कहाँ है? लेफ्ट फ्रंट 3 इक्वल फाइटर्स में है। आप देखेंगे, आपने परेड ग्राउंड जो रैली हुई थी देख ली है। मोदी की कोई रैली उतनी बड़ी नहीं है, और आज भी उस एरिया में मोदी से बड़ी मीटिंग लेफ्ट की हुई है।
हरीश जी, कई सारे सवाल उठाए जा रहे हैं। संजय सरकार, देखिए ये तो एक बात तो आपने तय वही है, झूठ बोले हैं जो दिल्ली में बोले थे। एक बात तो तय है, देखिए भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत झोंक दी है, लेकिन संजय सरकार इस बात से कोई डिनाई नहीं कर सकता कि टीएमसी से ममता बनर्जी अकेले ही पूरा चुनाव लड़ रही हैं। देखिए, मेरे जो दीदी है, दीदी अकेला नहीं है तो लड़ेगा कौन? वो तो बुआ भतीजे की पार्टी ही है। और अभी और अब बाप बेटा का जो पार्टी होता है वो नहीं होता है क्या? बाप बेटा का जो पार्टी होता है, अर्जुन सिंह हमको नाम बताता है, उनको बेटा पवन सिंह, मुकुल राय का बेटा शुभ्रांशु राय, फिर अधिकारी परिवार पूरा आके खानदानवाद बैठ गया है। वो खानदानवाद के बारे में बंगाल में आपको नमूना दिखाया, बंगाल में नमूना दिखाया है। अभी चल जा रहा है आपको, अभी आ रहा है कर्नाटक, इधर ऊपर का बेटा विजेंद्र, फिर आ रहा है हिमाचल में आ रहा है प्रेम सिंह धूमल का बेटा। आपको जवाब देने जा रही है। मैं आपको बता रहा, परिवारवाद बोल रहे हैं ना, आपको परिवार। फिर हम राजस्थान घुस रहे हैं, विजय राय सिंधिया का बेटा दुश्मन सिंधिया। मैं आपको साहेब सिंह वर्मा का बेटा, कितना गिनाते इतिहास के तौर पे रख। संजय जी, अभी से इतने फ्रस्ट्रेशन में मत आइए। में जो सुनामी आ रहा है, अभी 24 में जब आपको सीधे पश्चिम बंगाल की जनता, अरब सागर के किनारे में, पश्चिम बंगाल की जनता जब आपको रोल बैक कर देगी, वहां से सीधे ये फ्रस्ट्रेशन अभी से आपको इतना फ्रस्ट्रेशन अभी से मत बढ़ा लीजिए। आने वाले पल में वहां पश्चिम बंगाल की जनता ने कमल खिला दिया है। आपको मालूम है ना संजय जी, कैसे तरफ से दोहराया संजय जी, पश्चिम बंगाल की जनता ने पूरे बंगाल में कमल ही कमल खिला दिया है। इसका आपको एहसास हो गया है, इसीलिए आपका इतना फ्रस्ट्रेशन है। आप ही का मोदी, आप ही का अमित शाह, आप ही का दो बेटा अदानी अंबानी, मोदी जी अभी भी आप जो है पश्चिम बंगाल की जनता ने आपको अभी से रोल बैक कर दिया। यही परेशानी का आपके कारण है। हो गया, देश भी कमल ही कमल खिला रही पश्चिम बंगाल की जनता। दे दिए व्यापारी पश्चिम बंगाल की जनता कमल ही कमल बंगाल में खिलाने जा रही है। आपसे मोहरा एक कठपुतली बन गया है, और उसको जैसे कठपुतली ऐसे खेलता है अदानी अंबानी, आप भी दोनों बाप बेटा ऐसे ही खिलते रहते हैं। संजय जी, आपकी परेशानी, अमित शाह जी, संजय जी, आपकी परेशानी कारण मैं समझ सकता हूँ। हो चुके हैं आप खिलौना हो चुके हैं। संजय जी, आपकी परेशानी का कारण मैं समझ सकता हूँ। बताइए, 2 लाख टीएमसी के गुंडों से नाराज वहाँ की जनता टीएमसी को उखाड़ फेंकने का निर्णय ले लिया है। आपकी परेशानी का कारण यही है, बैंक लूटा, अन्यथा आप धैर्यपूर्वक कोई दूसरे की बात भी सुनते हैं। बंगाल में तो नोबेल लेके आता है, वो हिंदुस्तान के क्या है, पूरा वर्ल्ड में नाम रोशन करता है। और गुजरात से क्या करता है मालूम है? सब पैसा लेके फरार होता है। 28 आदमी में 27 संजय सरकार, आज योगी जी पहुंचे हुए थे, उन्होंने एक बार फिर जय श्री राम का जिक्र किया और इस बात को कहा कि ममता दीदी को जय श्री राम से तकलीफ होती है। गुंडा राज से उभी पश्चिम बंगाल की जनता आपको उखाड़ सीता मैया को लक्ष्मी देखते हैं और राम भगवान को हम लोग नारायण विष्णु भगवान को रूप में देखता है। हम लोग दोनों के एक साथ नहीं लेके बोलते जय श्री रामचंद्र जी की जय, इसके बोलते हैं। और दूसरे नंबर बात है, देखिए मेरे पास 3 राम है। एक राम कृष्ण परमहंसदेव, 2 खुदी राम, 2 तीसरा राजा राम मोहन राय। भगवान राम को तो हम शतकोटि प्रणाम करते हैं यहां से बैठ के जय श्री राम बोल के, लेकिन मेरा राम भगवान मेरे सीता मैया को अग्नि का परीक्षा लेने पड़ा था, सीता मैया को अग्नि का परीक्षा देने पड़ा था। और मेरा राम मोहन राय जो सतीदाह उठाया था, करोड़ों हिंदुस्तान के जो बेटी थे उसको बताया था। क्योंकि सतीदाह का होता है मालूम है हरिश्चंद्र जी, जिस समय आदमी एक्सपायर कर जाता है उसको बीबी को उसमें जलाया जाता था। मेरे राम मोहन राय जी ने क्या किया था, उसको बचाया। वो मेरा राजा राम मोहन राय है, भगवान राम भी है। जय राजा राम मोहन राय जी की जय। वंदे मातरम को जो लिखे थे राजा राम मोहन जी लिखे थे, सुन लीजिए। आरोप ये भी लग रहा है हरीश जी कि ध्रुवीकरण की कोशिश की, ध्रुवी पोलराइजेशन की कोशिश की जा रही है, हिंदुत्व कार्ड खेलने की कोशिश की जा रही है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। आरोप तो ये भी लग रहे हैं कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने तमाम योद्धाओं को मैदान में भेज दिया है, भारतीय जनता पार्टी क्या अपनी हार को पहले ही देख चुकी है? भारतीय जनता पार्टी तीसरे नंबर पे आएगी। आप देख लेना 2 मई को बंगाल की जनता ने टीएमसी को उखाड़ फेंकने का निर्णय ले लिया है।
कल नरेंद्र और मोदी जी को सभा वहां हुआ पूरे था। बंगाल में कमल ही कमल खिल रहा है। कल नरेंद्र मोदी जी को सभा और हुआ था इसके काशी कारण में, थोथे, सामने तरफ झूठे, कुर्सी खाली, फरेबी पीछे तरफ आरोप कुर्सी सत्ता खाली, सरकार लगा रहे सामने हैं। तरफ कुर्सी खाली, लेकिन पीछे तरफ जनता और इनको नरेंद्र उखाड़ मोदी जी को फेंकने इतना का निर्णय ले उदास, चुकी है। इतना निराश, इनकी- उनको चेहरा यही कारण है, में ये इतना इतना बड़ा दाढ़ी frustration लेकर में है। रविंद्रनाथ ठाकुर बनने के लिए दूसरे गया की था, बात ही रविंद्रनाथ नहीं सुन टैगोर। रहे हैं। बंगाल का जनता बोला भाई ठगेंद्रनाथ ठाकुर को नहीं चाहिए, ठगेंद्रनाथ का मतलब ठग होता है, वो तो इतना बड़ा बड़ा दाढ़ी लेकर अब रविंद्रनाथ नहीं बन सकता है, नोबेल भी नहीं मिल सकता है, आप तो ठगेंद्रनाथ ठाकुर बन चुके हैं। संजय इसके लिए- सरकार, क्या पोलराइजेशन की कोशिश की जा रही है यहाँ पर? बिल्कुल, बिल्कुल, क्योंकि संजय जी, आरोप तो यही लग रहे हैं संजय- कि भारतीय संजय जी, जनता पार्टी हिंदुत्व आपकी काट ठगी खेल रही से है, हर बंगाल रैली की में जय जनता श्री उठ राम चुकी के है। नारे लगाए जा रहे हैं। जो ममता क्या ये दीदी की समझा ठगी से जाए पश्चिम कि बंगाल की जनता मैनिफेस्टो उठ करके में ये निर्णय कर चुकी सीएए वो का कमल जिक्र खिला करके, रही है। जिसका जिक्र आसाम और तमिलनाडु में नहीं किया गया, उसका जिक्र बंगाल में करके हिंदू वोटर्स को साधने की कोशिश की जा रही है। अमित शाह का मैनिफेस्टो जारी करते समय यह कहना कि पहली कैबिनेट की बैठक में सीए लागू कर दिया जाएगा, तो हिंदू वोटर्स को साधने की कोशिश। बिल्कुल। देखिए एक चीज आपको बताता है, बंगाल में बहुत बड़ा एक पोलराइजेशन होने जा रहा है। अमित शाह जी बोला है जो 1950 से पहले जो यहाँ पर जन्म लिया है उसी को एनआरसी सर्टिफिकेट, हम बांग्लादेश से मेरे बाप दादा आए हैं, माइग्रेशन होकर बोलते हुए वो यहाँ के हिंदू हैं, हम उसको भी एनआरसी नहीं देंगे, मतलब हम एनआरसी के तहत हम नहीं पढ़ते हैं। हमको बंगाल का जो भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष है दिलीप घोष जी बोल रहे हैं अगर हम लोग सत्ता में आ जाएंगे तो ये बंगाली हिंदू लोग को लात मार के बांग्लादेश भगाए जाएंगे। ठीक है, अभी बांग्लादेश में नरेंद्र मोदी जी कल जा रहा है तो आदमी को मन में यह सह रहा है कि फिर बंगाली हिंदू लोग को फिर वहां ढकेल दिया जाएंगे और उसी वोट पे, और 10 से 12% भारतीय जनता पार्टी को वोट पोलराइजेशन हो रहा है। वो वोट पोलराइजेशन एक तरफ एनआरसी, दूसरी तरफ कम्युनिस्ट, कांग्रेस और आईएफएस। आज हमको बोलने एक मिनट में आज बोलने में मेरे को बहुत मजबूर हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जो ब्रिगेड पे सभा किया है उससे बड़ा सभा किया था कम्युनिस्ट कांग्रेस लोग, हम बोलने में आज मजबूर हो रहे हैं। हरीश जी एक बात बताइए, एक बात मेरे समझ से परे है, यहाँ पर कांग्रेस पार्टी कहाँ नजर आ रही है आपको? संजय सरकार जो बोल रहे हैं हरीश जी कांग्रेस पार्टी पे बात कीजिए, उसके बाद मैं सूची जी के पास जाऊंगी। कांग्रेस पार्टी और लेफ्ट फ्रंट कहाँ नजर आ रहा है बंगाल में? ये देखिए, कांग्रेस पार्टी तो अपनी हार पहले ही मान चुकी है और जहां गुंडागर्दी और अराजकता होती है उसके साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी रहती है। आज टीएमसी के गुंडा राज से पश्चिम बंगाल की जनता पूरी तरह से ऊब चुकी है और निर्णय ले चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। जोगी जी आ इसलिए राहुल गांधी सुनील पहले ही चोपड़ा मैदान छोड़ के भाग जी, चुके हैं। सुनील चोपड़ा जी, जोगी जी बंगाल में जैसे घोषणा सुनील बंगाल चोपड़ा में जी किडनैपिंग को इंडस्ट्री स्टार्ट हो जाएंगे, उस वाली इंडस्ट्री स्टार्ट हो संजय जाएंगे। सरकार, सुनील चोपड़ा जी की आवाज नहीं मिल पा रही है। सुनील जी जी बोलिए, लेफ्ट फ्रंट दो पार्टियां तो साफ तौर पर बंगाल में भी नजर आ रही हैं, लेफ्ट फ्रंट कहां पर है? क्या आपको लगता है, क्योंकि बंगाल की खासियत है साइलेंट वोटर्स की, क्या आपको लगता है साइलेंट वोटर्स कोई भूमिका निभाएंगे या भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाएंगे? बिल्कुल लगाएंगे। वो साइलेंट वोटर आए थे वहां पर परेड ग्राउंड में, आपने देखे नहीं है? और आज की रिपोर्ट है कि किसान भी बीजेपी के खिलाफ हो रहा है। माइनॉरिटीज तो है ही है, तो क्या आप समझते हैं नंबर 3 पे आएंगे? देखिए और मैं अभी से माइनॉरिटी आपको और बता रहा जात हूं, पात नंबर 3 जो पे आएंगे। और पहले नंबर पर कौन आएगा सुनील जी? सुनील जी पहले नंबर पर कौन बंगाल आएगा? की ये जनता जो जात पात और तय करेगी। मैं कोई के नाम उसके से जो ऊपर लोग प्रेडिक्शन रोटियां नहीं दे सेकते रहा। थे उनकी दुकानें अब जनता बंद कर चुकी है। चोपड़ा जी ये समझ लीजिए, दुकानें आपकी कहाँ हैं? आपने तो अपनी दुकान अंबानी अडानी को दे के बेच दिया है हिंदुस्तान को। हमारे कबाड़ी दुकान हो, नहीं है। देश कबाड़ी की हो, जनता जनार्दन, देश की जनता कबाड़ी जनार्दन हो, पूरे देश में शर्म कमल खिला आनी रही है। चाहिए। कमल ही कमल आपको दिखाई पड़ेगा पूरे देश दिख में। रहा है। और आप समझ लो 2 मई के बाद हिंदुस्तान दिखेगा आपको। सूची जी, किसान आंदोलन तेजी पकड़ा था, लेकिन अगर आज देखा जाए तो उस तादाद में किसान नहीं नजर आते हैं। राकेश टिकैत का बंगाल में पहुंचना, क्या इसका कोई असर देखने को मिलेगा चुनाव में? हिंदुस्तान की अभी भी हजारों किसान बॉर्डर पर मौजूद है। अगर मोदी मीडिया को दिखाई नहीं पड़ता कि आंदोलन की सफलता नहीं है, किसान आंदोलन का व्यापक असर है, यदि ऐसा नहीं होता तो गाजीपुर बॉर्डर पर योगी जी के गुंडे लोकल विधायक के साथ पुलिस बल की मौजूदगी में नहीं खड़े होते। और मुझे लगता है जहां तक किसान नेताओं के पूरे देश में जाने का सवाल है,
तो जिस तरह एब्सोल्यूट मैंडेट का उपयोग भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में सरकार है, उसको लगता है कि वोट की पावर ही सब कुछ है। तो किसानों ने भी ये ठाना है, अगर 300 किसानों की शहादत 10 राउंड की बातचीत भी किसी नतीजे तक चीजों को नहीं पहुंचा पाई, तो उन्हें वोट देने से ही ये जागरूकता के तहत जो भी हो रहा है, मुझे लगता है कि बेहतर है। लेकिन क्योंकि संजय जो सरकार, जो पूरे किसान प्रदेश पहुंचे और थे देश में बंगाल झूठ का में, प्रचार वो तो प्रसार है, गाजीपुर उससे- और दिल्ली बॉर्डर के थे, टिकरी सिंगू बॉर्डर के थे। वो कौन सा बंगाल के किसान थे जो वहां पर पहुंचे हुए थे? उसका क्या कोई असर देखने को मिलेगा? देखिए, पूरे देश के किसान एमएसपी तो मांग रहे हैं, गन्ना संजय मंडियों की सरकार। बात है। अगर 70 वर्षों से एक व्यवस्था, एक प्रणाली सुचारू रूप से चल रही थी, तो ये जबरदस्ती राज्यसभा टीवी म्यूट करके 25 नवंबर विपक्ष के सांसदों को बहिष्कार करके शीतकालीन सत्र रद्द करके ये काले कानून वापस पास करने की जरूरत क्या थी? ये जबरदस्ती उद्धार करने के लिए किसानों ने किसने कहा था? तो सरकार पूरे देश में जो चीजें बेच रही है, तो खेती किसानों को अपने पूंजीपति मित्रों के पैरों में रखने के लिए ये काले कानून लाई है और अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए मीडिया का सहारा ले रही है। लेकिन इसमें आंदोलन की असफलता आप गिने तो मैं जी हरीश जी, समय की कमी है, मैं क्लोजिंग कमेंट के लिए सबके पास एक एक करके आना चाहती हूँ। हरीश जी, आपका क्लोजिंग कमेंट। कृषि कानून भी बहुत बड़ा मुद्दा है। साफ तौर से जो गाजीपुर, टिकरी और सिंगू बॉर्डर पर किसान थे वो गए थे बंगाल में, और बाकी जहां जहां चुनाव हो रहा है, इस बात का सामने खुलकर विरोध करने की भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट ना जाए। लेकिन एक तरफ तो विकास की बात भारतीय जनता पार्टी कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ भाई और भतीजा भी सामने नजर करा रहा है। इस बात से आप डिनाई नहीं करेंगे कि ममता बनर्जी अकेले सब पर भारी पड़ती हुई नजर आ रही है? ये तो बाप बेटा सबको खरीद के आए हैं। किसानों की जो बात, जो अलंबरदार थे श्रीमान सुवेंदु राहुल का गांधी, परिवार। अगर उसका जरा सा भी असर होता तो पश्चिम बंगाल को छोड़ के भाग न जाते, और वहां की जनता ने अगर निर्णय न कर लिया होता कि अब की हम कमल ही कमल यहाँ खिलाएंगे, तो न टीएमसी में इतना फ्रस्ट्रेशन होता, और न कांग्रेस में और न सपा में, न ये वामपंथियों में। वामपंथी और कांग्रेस तो मैदान ही छोड़ के भाग गए भारतीय जनता पार्टी के डर से, क्योंकि वहां की जनता मन बना चुकी है बदलाव का, सुशासन एस्टेब्लिश करने का मन बना चुकी है, विकास का पैगाम प्रधानमंत्री जी दे चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व पश्चिम बंगाल में विकास का पैगाम दे चुका है, और जनता वो परचम लेकर के खड़ी हो गई है। संजय सरकार, प्रतिष्ठा की लड़ाई बन गई है, ये साख की बात आ गई है, स्वाभिमान पर भी चल रही है भारतीय जनता पार्टी के लिए, उसी तरह टीएमसी के भी लिए। देखिए, मैं एक चीज बताता हूँ। 2003 में दिल्ली में तलकोटोरा स्टेडियम में किसान का आंदोलन हुआ था। मैंने उस समय किसान का नाराजगी देखा था। 2004 में अटल जी को सरकार को उखाड़ के फेंक दिया था, और वो सेम चीज होने जा रहा है। जो किसान का आंदोलन है उसमें 2024 में अरब सागर के किनारे में भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ के फेंकने का नौबत आ गया है। सुनील जी, चलिए आपके पास आती हूँ, क्लोजिंग कमेंट चाहिए। आपने इस बात का जिक्र किया था कि भारतीय जनता पार्टी तीसरे नंबर पे होगी, पहली किसको दे रहे हैं आप? संजय सरकार ने तो कहा 50 सीटें भी नहीं आएंगी भारतीय जनता पार्टी को। हरीश जी कह रहे 200 पार आएगी, आप कह रहे तीसरे नंबर पे आएगी। पहले नंबर पे कौन होगी फिर? तीसरे नंबर पे होगी। और पहले और दूसरे पे कौन होगी फिर? आप देख लो। अरे जल्दी से जवाब दे दीजिए, क्लोजिंग का टाइम है। मैंने कहा है भारतीय जनता तीसरे पे होगी, और 2 मई को देख लेना। मैदान छोड़ के भाग गए हैं, और भारतीय जनता पार्टी पहले लेना 2 मई को सुची जी, क्लोजिंग कमेंट चाहिए आपका, समय की कमी है। बंगाल की लड़ाई अब प्रतिष्ठा की लड़ाई बन चुकी है सभी पार्टियों के लिए। क्या ऐसी ही सोच कांग्रेस पार्टी की भी है? देखिए, बहुत जल्दी फैसले आएंगे, और भारतीय जनता पार्टी की जो नफरत की खेती है, ध्रुवीकरण की जो उनकी राजनीति है, क्योंकि उनके पास कोई उपलब्धियां तो है ही नहीं। पूरे प्रदेश में उन्होंने सद्भाव नष्ट करने के कोई कार्य किया ही नहीं, ना उनके पास कोई योजना है। दूसरी पार्टी से लोगों को तोड़ना, हिंसक मुद्दों को उठाना, समाज में तहस नहस करना, यही उनकी, बाकी फोटोशॉप एडिटिंग और वीडियो बाकी उनका काम हो जाता है। तो जो बड़े बॉय हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, जो उसकी पार्टी है, उसी को लेकर वो कर रहे हैं। तो भगवान भी मालिक है, लेकिन अभी ज्यादा दूरी नहीं है। मुझे नहीं लगता कि चलिए 2 मई वो वक्त है जब इस बात का जिक्र सबके सामने हो जाएगा कि बंगाल की कुर्सी किसके नाम जाएगी। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ कंचन का अभियान में जुड़ने के लिए। बंगाल का बाहुबली कौन होगा ये तो 2 मई को पता चलेगा, लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अपने सारे योद्धाओं को बंगाल की जमीन पर भेज दिया है, आज वो समय याद आता है जब साल 400
और सन 1200 में देश के बड़े बड़े राजाओं की जब और महाराजाओं की सरकार हुआ करती थी तो किस तरह छोटे छोटे राज्यों पर अपनी सत्ता को काबिज करने के लिए जंग लड़ी जाती थी और किस तरह उन्हें नीचा दिखाया जाता था। तो एक तरफ विकास की बात की जा रही है तो दूसरी तरफ भाई भतीजा की बात की जा रही है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की पूरी सेना है तो वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी अकेले ही इस चुनावी मैदान में उतरी हुई। आप सभी का बहुत शुक्रिया आज कंचन का अभियान में जुड़ने के लिए। कल फिर होगी आपसे मुलाकात किसी अहम मुद्दे के साथ। देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।